अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी, व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि तज़किरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी दीनी इल्मी खिदमात के तनाजुर में हमारा ये सिलसिला है, जिसके अंदर हम एक सिलसिला कर चुके हैं और उसके अंदर हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नसब पर गुफ्तगू मैंने की है। और आज की जो गुफ्तगू है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और तहसील इल्म और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कमाल ज़हनियत के तनाजुर में है, जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पिछला दर्स मैंने ख़त्म किया था, उस दर्स के अंदर इख्तिताम के अंदर मैंने ये गुजारिश की थी, बताया था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हम्माद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत वकी बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये तीनों आइम्मा किराम के जो नाम मैंने लिए हैं, मैंने बताया था कि ये तीनों इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। तो आज का दर्स शुरू होने से पहले जिस बात पर मैंने इख्तिताम किया था, मैं उस बात को मज़ीद, ताकि अच्छे तरीके से उसको खोल कर बयान कर दिया जाए, उसको मजबूत अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो इसके ऊपर दलाइल बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले इमाम वकी बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि इन पर ज़्यादा एतराज़ किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मोतरिज़ीन मान जाते हैं कि ये इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, लेकिन ख़ास कर जब बात आती है हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु की, तो इसके ऊपर लोग अड़ जाते हैं कि नहीं, हज़रत वकी बिन जर्राह जो है वो इमाम आदम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों में से नहीं है। अच्छा, इनकार क्यों करते हैं? इनकार इसलिए करते हैं कि आगे जाकर हमारे दलाइल के अंदर से ये बात गुजरनी है बड़ी वजाहत के साथ कि हज़रत वकी बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे, हज़रत इमाम इस्माइल बिन इब्राहीम के उस्ताज थे। और इमाम इस्माइल बिन इब्राहीम यानी जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, वो हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु की किताबें पढ़ते थे। और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आगे जाकर, ये मैं आपको बताऊंगा कि इमाम बुखारी भी फरमाते कि मैं तब तक इफ्ता के मसनद पे बराजमान नहीं हुआ जब तक मैंने अहलुर राय यानी कि आइम्माए इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब पे फतवा देने वाले आइम्मा की किताबें नहीं पढ़ ली थी। इसलिए चूंकि हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु पर ज़्यादा एतराज़ किया जाता है कि वो इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से नहीं थे। इसलिए ये पहला हवाला मैं कोट कर रहा हूँ, इसको नोट फरमा लें। ये मेरे हाथ के अंदर तहज़ीबुल कमाल है
और तहजीबुल कमाल की जिल्द नंबर 30 है और इसका सफ़ा नंबर 474 और 475। इसके ऊपर इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्जुमा लाए हैं और तर्जुमा लाए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं जहाँ उनके मुकाम इल्म को, उनके नसब को, उनकी शान इल्म को और मुकाम मुहद्दिसियत को बयान किया। वहाँ साथ के वो फतवा किस मज़हब पे देते थे, इसको भी इमाम मिज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में लिखा। और इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो जरह तादील में किस सतह के इमाम हैं, तो ये तो एक छोटा सा तालिब इल्म हदीस का पढ़ने वाला जो हो वो भी जरह तादील का या कुछ उग सुग जिसको जरह तादील की थोड़ी सी भी हो वो भी मानता है कि इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो जरह तादील में इमामुल आइम्मा की हैसियत रखते हैं, इतने बड़े इमाम हैं। वो लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने इमाम वकी से बढ़कर फजीलत वाला शख्स नहीं देखा। ये वो हज़रत इमाम याह्या बिन मईन का कौल नकल कर रहे हैं कि इमाम याह्या बिन मईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं हज़रत इमाम याह्या बिन मईन कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर फजीलत वाला शख्स नहीं देखा। आपसे कहा गया कि वो इब्ने मुबारक से भी फजीलत में बढ़कर थे, तो हज़रत इमाम याह्या बिन मईन ने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक को भी अगरचे फजीलत हासिल थी, मगर मैंने इमाम वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर फजीलत वाला शख्स नहीं देखा। आप किबला रुख होते और अपनी हदीसों को हिफ्स करते और क़ियामुल लैल में मशगूल रहते और दिन को रोज़ा रखते। ये सारी बातें फजीलत में कही और फिर आगे कहते हैं और इमाम वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित के कौल पर फतवा देते थे, यानी वो हनफीउल मज़हब थे। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पे फतवा देते थे। और फिर वो आगे कहते हैं कि इमाम वकी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से बहुत सी हदीस का सिमा भी किया। इसी तरह याह्या बिन सईद अल क़त्तान भी इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल पर फतवा देते थे। अब बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह जो थे वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द नहीं थे, तो ये तो साबित हो गई कि वो हनफीउल मज़हब थे। अगरचे वो इमाम इल्म थे लेकिन फतवा कौल इमाम आज़म अबू हनीफा पर देते थे। और इसी बात को तबक़ातुल हुफ़ाज़ के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी दर्ज किया। वो भी लिखते हैं कि हज़रत याह्या बिन सईद अल क़त्तान फरमाते कि मैंने वकी से बढ़कर फजीलत वाला शख्स नहीं देखा। आप रातों को क़ियामुल लैल में मशगूल रहते और दिन को रोज़ा रखते और इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल पे फतवा देते थे। इमाम वकी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से बहुत सी हदीस का सिमा भी किया। और फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते याह्या बिन सईद अल क़त्तान ने भी इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल पर फतवा देते थे। ये जो मैंने बात आपको कही है ये इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल कमाल से पढ़ के सुना दिया आपको कि इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। फिर दलाइल बहुत है इसके ऊपर। इसी तरह आप जामिउल मसानीद उठा के देखें, हज़रत वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है और वो हदीस इस तरह है कि हज़रत कैस बिन मुस्लिम जदली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि वो तारिक बिन शहाब रहमतुल्लाह अलैह से वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़ से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम गाय का दूध ज़रूर पिया करो कि वो हर दरख्त से खाती है और इसमें शिफा है। ये हदीस है और इस हदीस को वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनिल इमाम अबी हनीफा अन कैस इब्न मुस्लिम अल जदली अन तारिक इब्न शहाब अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरीक़ के साथ इमाम वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया। ये इसकी सनद बताती है
कि हज़रत वकी बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। फिर इसी को कि हज़रत वकी बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। इसको इमाम हाफिज़ अबू उमर यूसुफ बिन अब्दुल बर मालिकी जो मशहूर है इमाम इब्ने अब्दुल बर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी किताब जामे बयानुल इल्म व फضल ही के अंदर ये बात बताई है कि इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल पर इमाम वकी बिन जर्राह फतवा दिया करते थे। फिर इसी को इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी उन्होंने भी अपनी किताब सीयर आलाम नुबला के अंदर इस बात को वाज़ेह किया कि हज़रत वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौल इमाम आज़म अबू हनीफा पर फतवा देते थे। और इसी तरह कई आइम्मा किराम ने इस बात को बयान किया है। मैंने तो चंद आइम्मा आपके सामने कोट किए, चोटी के आइम्मा कोट कर दिए ताकि नीचे वाली बात जो है बाल लोग उस पर इतराज करते हैं। इसलिए मैंने कि इमाम वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द थे और कौल इमाम आज़म पर फतवा देते थे। ये बात मैंने अकाबिर आइम्मा किराम के दलाइल से ये बात आपके सामने बयान कर दी। फिर आगे चले, ये तो वो बात थी कि जो पिछला दर्स जब इख्तिताम हो रहा था तो मैंने ये बात बयान की थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरह हज़रत हम्माद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत वकी बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों में से है। तो जो बात पिछले दर्स के अंदर अधूरी रह गई थी वो उसको मैंने पूरा कर दिया। अब आ जाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की तरफ कि इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप 13 शवाल मुकर्रम जुमा नमाज जुमा के बाद, जुमा वाले दिन नमाज जुमा के बाद 194 हिजरी में 9 आज़ाद रियासत अज़बकिस्तान के तारीखी शहर बुखारा के अंदर पैदा हुए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद इस्माइल वो भी इमाम इल्म थे। इस्माइल का चूंकि इमाम साहब के बचपन ही में इंतकाल हो गया था इसलिए आपने अपनी वालदा माजिदा की आगोश शफकत के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने परवरिश पाई। देखे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप पैदा हो रहे हैं, आपकी जब पैदाइश हुई तो आपके वालिद ग्रामी का विसाल हो चुका था, यानी कि आपकी विलादत ही यतीमी की हालत में हुई। और देखें कितना करम था कि यतीमी की हालत में, यतीम उसको कहते हैं जो बेसहारा हो, इस हालत में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत होती है। और क्या करम अल्लाह ने किया कि बाद में इसी हस्ती को इमामुल अइम्मा फिल हदीस बना दी। फिर जब बचपन में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई तो बचपन में ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बिनाई भी चली गई। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा थी वो वलिया थी, वलिया थी। और वो दुआ करती थी कि इलाही मेरे बच्चे की नजर लौटा दे अपने करम से, अपने फजल से। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि एक रात में ख्वाब देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, यानी कि ख्वाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालिदा को ये ज़ियारत हुई, क्योंकि वो दुआ जो किया करती थी कि या मौला मेरे फर्जंद अर्जुमंद को या मौला शिफा दे, सेहत दे और आंखें दे। तो एक रात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा को फरमा रहे हैं, ए खातून अल्लाह ने तेरी कसीर दुआओं की बदौलत तेरे बच्चे की निगाह लौटा दी। आप जब सोकर उठी तो देखा कि वाकई उनकी नजर लौट आई है। इमाम बुखारी की जो नाबीनापन था वो खत्म हो चुका था। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की
बिनाई का लौट आना, ये आपकी वालदा की करामत है कि वो दुआ मांगा करती थी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया और इमाम बुखारी की बिनाई लौट आई। और आपने तहसील इल्म का आगाज अपने शहर बुखारा से किया और वहां के नामवर आइम्मा उलमा जो थे उनसे आपने हुसूल इल्म को शुरू किया। उनके अंदर नाम आते जैसे मैंने बयान कर दिया। सबसे पहले हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असातिज़ाए फ़न की तसनीफ़ का मुताला किया कि आपने सबसे पहले, अच्छा वो किताबें जो थी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो किताबें थी, हज़रत वकी बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो किताबें थी, क्योंकि उनका दौर तो गुजर चुका था ना, इमाम बुखारी बाद में पैदा हुए, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो किताबें आई कहाँ से? तो आपको पीछे मैंने कलाम कर दिया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद गरामी थे हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम, वो भी इमाम इल्म थे और वो शागिर्द थे हज़रत इमाम वकी बिन जर्राह के और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के, तो उनसे पढ़ते थे, वो किताबें घर में थी। तो इमाम बुखारी ने अपने इल्म का जो आगाज है वो इल्म इमाम आज़म अबू हनीफा से शुरू किया था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के इल्म से इमाम बुखारी ने रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म का आगाज किया था। और फिर आपने इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह से जामे सुफियान का मुताला किया, सिमा भी किया। तो इसके ऊपर एक वाक़या पूरा आता है कि जो जामे सुफियान किताब थी, हज़रत सुफियान की जो जामे किताब थी, वो कहते थे कि वो हज़रत इमाम अबू हफ्स कबीर से मैं पढ़ा करता था। एक बार ऐसा आया कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हाथ में जो नुस्खा था वो मेरे वालिद गरामी का था और मेरे वालिद गरामी जो है वो जामे सुफियान को उस नुस्खे से पढ़ा था। तो कहते हैं हज़रत इमाम अबू हफ्स कबीर, जिनको बकौल इमाम मिज़्ज़ी, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में लिखा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम अबू हफ्स कबीर पढ़ा रहे थे जामे सुफियान। तो एक मुकाम ऐसा आया कि कोई हर्फ का था, वो जब वो पढ़ाते थे तो हज़रत इमाम बुखारी मुराजात फरमाते थे कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये मेरे पास नहीं लिखा हुआ। वो फिर कहते कि नहीं आप पढ़े, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फिर गुजारिश करते, जब वो पढ़ाते तो उस लफ्ज़ पे दोबारा मुराजात करते, हत्ता कि इमाम अबू हफ्स कबीर आपके करीब आए और करीब आकर जब देखा तो उस नुस्खे के अंदर ही गलती थी। इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह के नुस्खे के अंदर ही कोई यानी कि लिखने में कोई कमी रह गई थी। तो इतने में इमाम अबू हफ्स कबीर ने पूछा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से, क्योंकि अभी नए नए पढ़ने आए थे ना, तो पूछा कि ये कौन है? तो बताने वालों ने बताया कि ये इस्माइल बिन इब्राहीम बिन बर्दिज़बा का लड़का है। फरमाने लगे इसने सही बताया है, ये जो बार बार मुराजात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लफ्ज़ आप पढ़ा रहे हैं ये लफ्ज़ मेरे नुस्खे में मौजूद नहीं है, मेरे पास मेरे वालिद गरामी का नुस्खा है। तो कहने लगे इसने ये बात दुरुस्त कही है और याद रखो ये लड़का एक दिन मर्द मैदान बनेगा। यानी इतनी छोटी उम्र में और इब्तदाई तुलबा के अंदर बैठकर इतनी जामे और फनी बात करना और इतनी मजबूत बात करना। तो इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह वो आपके ऊपर रश किया करते थे। फरमाया कि एक दिन आएगा कि ये बहुत बड़ा साहिब इल्म बनेगा। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इसी आला दर्जे की अकल और फिरासत के ऊपर इमाम बुखारी के बचपन का ये वाक़या है। इसको भी इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि आप उनकी खिदमत में आते जाते रहते थे, तो एक दफ़ा इमाम अबू हफ्स ने फरमाया, इशारा करके बैठते थे, पढ़ते थे, और इमाम बुखारी छोटी उम्र में अखज़ करने की इस्तेदाद
और इल्म को बयान करने की इस्तेदाद, असातिज़ा से पढ़ने और अपने दिमाग में मुंतकिल करने की इस्तेदाद, तो इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह और देखने के बाद फरमाते हैं ये जवान निहायत यकलमंद है, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर इसकी बड़ी शोहरत और चर्चा होगा। और फिर बाद में दुनिया ने देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस के अंदर उस सतह के इमाम बने कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। फिर तो ये ऐसा नहीं कि जब बन गए तो लोग ये बातें करने लगे, नहीं, जब आप मुब्तदी तालिबे इल्म थे, इब्तदाई यानी कि जिस वक्त आपने पढ़ना शुरू किया, तो उस वक्त बात को सुनना, पुख्तगी से ज़हन में उतारना और फिर उसको मजबूती से मुंतकिल कर देना, या जब सुना जाना तो उसको मजबूती से सुनाना और एक ही बार बात को सुनकर दिमाग के अंदर पुख्तगी से बिठा लेना, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़ी शानों में से शानें थी। फिर आपकी तबीयत मुबारक ऐसी थी कि बेजा नफा नहीं, आदत नहीं थी नफा की। एक बार बहुत सारा साजो सामान इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पुराने तालिबे इल्म बन गए तो भेजा, बतौर तोहफा भेजा अपने शागिर्द को। तो इसके ऊपर वहां के ताजरों ने कहा कि ये जो 2000 दिरहम की जो चीजें हैं, हम आपको 5000 दिरहम देते हैं इस पर। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं किसी चीज के ऊपर बेजा नफा नहीं हासिल करना चाहता। तबीयत में कनात इतनी ही थी, तबीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की, अल्लाह के दीन की फरमा बरदारी और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के मुआमलात पर इतना मजबूत अमल था कि आपकी तबीयत के अंदर यानी कि तज़किया इस सतह तक का आपकी तबीयत का हो चुका था कि आप बेजा नफा की आदत नहीं रखते थे। इसी तरह इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे पीछे मैंने हवाला कोट किया कि इमाम मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल कमाल में लिखा है कि इमाम अबू हफ्स कबीर जो है वो इमाम बुखारी के असातिज़ा में है। इसी तरह इसके ऊपर मैं एक पूरा इंशाल्लाह सिलसिला आएगा जिसमें मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों को भी और असातिज़ा को भी कोट करूँगा और साथ ये भी कोट करूँगा कि ये जो उस्ताद थे इनका ताल्लुक शाम के साथ, मिस्र से था, इनका ताल्लुक बुखारा से था, बसरा से था, इनका ताल्लुक कूफा से था, बगदाद से था, मक्का से था, मदीना के साथ था। तो वो पूरी तफसील आएगी, असातिज़ा की भी आएगी और उसके बाद आपके तलामिज़ा की भी आएगी। लेकिन जब आपने इब्तदाई तालीम शुरू की तो इब्तदाई तालीम के अंदर आप नामवर जो असातिज़ा थे उनसे पढ़ना शुरू किया। उनमें एक इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह का मैं आपको करवा चुका तारुफ, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा नाम था इल्म का, जिनकी दरसगाह उस वक्त बुखारा में सबसे मशहूर थी और उनका नाम था इमाम मोहम्मद बिन सलाम बीकंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये अल-मुतवफ़्फ़ा 225 हिजरी। और इसी तरह इनके साथ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मुसनदी या मसनदी रहमतुल्लाह अलैह, अल-मुतवफ़्फ़ा 229 हिजरी। फिर तीसरे थे हारून बिन अशअस रदियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 असातिज़ा थे जो बुखारा में इमाम अबू हफ्स कबीर के अलावा मशहूर थे। इमाम बुखारी ने इनसे भी फैज़ हासिल किया और आपका जो ताल्लुक ज़्यादा वो इमाम मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़्यादा रहा। इसी तरह कि आप जब उस्ताद यानी इमाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाया करते तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तवज्जो से सुना करते। और मैंने आपको कहा हाफिज़ा इतना था कि उस्ताद साहब एक लंबी गुफ्तगू फरमाते, तो फितरी अमल है कि जब लंबी गुफ्तगू होती है तो कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत है कि उस्ताद ने पूरा कलाम किया तो पूरे का पूरा कलाम ज़हन के अंदर आपके मुस्ताज़र हो जाता और उसके बाद जब उस्ताद पढ़ाया करते तो आप बाकायदा खड़े होकर सवाल किया करते, इल्म के लिए सवाल करते। तो चूंकि बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ पढ़ा करते थे और ऐसा शागिर्द जब किसी उस्ताद के सामने बैठा हो तो फिर इस उस्ताद मजबूत तैयारी से पढ़ाने आता। तो हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते कि जब मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे पास पढ़ने आए यानी इमाम बुखारी,
तो फरमाते कि मैं बड़ी मजबूत तैयारी के साथ पढ़ाने के लिए आया करता था, वगरना असातिज़ा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको बहुत ज़्यादा तैयारी की हाजत नहीं पड़ती। उस्ताद बहुत आला दर्जे की तैयारी तब करते हैं जब पता हो कि बहुत आला दर्जे के तलबा को पढ़ाना है। तो ऐसी सूरत में उस्ताद आला दर्जे की तैयारी करते। तो कहते एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में बैठते थे और इमाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं सिर्फ एक तालिब इल्म की वजह से आला दर्जे की तैयारी करके मैं पहुंचता था। फिर इसी तरह इमाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सुलैम बिन मुजाहिद आए, वो भी इमाम थे, वो भी इल्म के पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक रखते थे। सुलैम बिन मुजाहिद, तो इमाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको आने में कुछ देर हो गई कि इमाम बुखारी पढ़ रहे थे और उस वक्त जा चुके थे, यानी कि अपना अस्बाक पूरे करके या जो दर्स होना था मजलिस में वो मुकम्मल हो चुका था और इमाम बुखारी जा चुके थे। तो इमाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनके पास जो बैठे हुए थे बुजुर्ग जिनका नाम सुलैम बिन मुजाहिद था, वो इमाम बेकंदी उनसे कह रहे हैं अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं आपको ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाता जिसका ये दावा है कि उसको 70,000 हदीसें जुबानी याद है। सुलैमान मुजाहिद का बयान है कि मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि इमाम बेकंदी ने रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि मैं आपको उससे मिलवाता और उनकी मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो हजरत सुलैमान बिन मुजाहिद कहते हैं कि मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ कि इतनी अहादीस, तो कहने लगे मैं खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया, उनसे पूछा और पूछ के मैं उन इमाम बुखारी से खुद मिलने गया हैरत की वजह से। वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जब मैं मिला तो मिलकर कहा कि इमाम इब्ने मुजाहिद यानी कि सुलैमान बिन मुजाहिद कहते हैं मैंने कहा कि आपको वाकई 70,000 हदीसें याद हैं? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सिर्फ हदीसें यानी मतन ही फ़कत याद नहीं है बल्कि सिलसिला सनद में तुम जिसके मुतालिक पूछोगे उनमें से अक्सर की जाए सुकूनत और तारीख़ वफ़ात को भी पता दे सकता हूँ और अपने रिवायत करदा अक़वाल सहाबा और ताबईन के बारे में यह भी बतला सकता हूँ कि वो किन किन आयात और हदीस से माखूज़ है। आपने फरमाया कि सिर्फ मुझे हदीस के 70,000 हदीस के सिर्फ मतन ही फ़कत याद नहीं है बल्कि मैं उसकी पूरी सिलसिला सनद को भी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उसको रिवायत करने वाले कब पैदा हुए और कब फौत हो गए और वो जो बात कही गई है वो किन आयतों और किन हदीस के बारे में ताबईन ने वो रिवायात की, मैं वो भी बयान कर सकता हूँ। इस सतह की आला इल्मी शान थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। फिर इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कोई किताब लिखी आपने और लिखने के बाद आपने वो किताब हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को दी और कहा कि इसके ऊपर नजर सानी करो कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। होता ऐसा है कि शागिर्द किताब लिखते हैं तो चूंकि उस्ताद आला होते हैं तो शागिर्द ये कहते हैं कि हमारी किताब के ऊपर तवज्जो फरमाएं उस्ताद साहब, तो उस्ताद साहब देख लेते हैं। कायदा, अमूमी कायदा तो ये है, लेकिन कितनी आला इल्मी शान होगी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कि आपके उस्ताद ने किताब लिखी और लिखकर आपको कहा कि इसके ऊपर नजर सानी करें कि कहीं कोई जेर जबर या कोई ऐसी कमी कमजोरी तो नहीं रहेगी इसके अंदर। सुभान अल्लाह। और एक इमाम थे जिनको मुहद्दिस दाखिली कहा जाता था। मुहद्दिस दाखिली वो अपने तलबा के साथ बैठे हुए थे, अपने हल्का दर्स में हदीस बयान कर रहे थे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दाखिली जो थे उनकी मजलिस के अंदर कभी कभार जाया करते। एक बार इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में गए और वो हदीस पढ़ा रहे थे और वो हदीस पढ़ाते पढ़ाते यानी उन्होंने मतन पढ़ने से पहले सनद इस तरह पढ़ी, सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम करके उन्होंने ये सिलसिला सनद पढ़ा और जब ये सिलसिला सनद पढ़ा तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि ये गलत है सिलसिला सनद। मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज की कि ये जो आपने सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम किया है, ये इस तरीके के साथ ये सनद दुरुस्त नहीं है। और फिर कहने लगे कि मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को डांटा। जब डांटा तो डांटने के बाद फरमाया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आपको डांट दिया इमाम मुहद्दिस दाखिली ने, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरी ये गुजारिश है कि आप दोबारा किताब की तरफ मुराजात करें। तो मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह अलैह गए और किताब पर मुराजात करने के बाद वापस आए, और वापस आने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि मैंने सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम किया, तो तुमने कहा गलत है, मुराजात में करके आ चुका हूं किताब से, ये बताओ कि सही क्या है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अबू जुबैर ने इब्राहिम से रिवायत नहीं की। मुहद्दिस दाखिली ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को तिफले ना अमूस समझ कर डांट दिया, लेकिन आपने अदब से अर्ज की कि अगर आपके पास असल हो तो मुराजत फरमा ले। और जब दोबारा मुराजत की गई तो वो वही चीज थी, यानी कि जब उन्होंने मुराजात की तो इमाम बुखारी की वो बात सच की तरह निखर के बाहर आ गई कि ये जो सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, ये जो सनद है ये गलत है, क्योंकि अबू जुबैर ने इब्राहिम से समान नहीं है। इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा अज जुबैर वहुवा इब्न अदी अन इब्राहिम, ये इस तरह है सनद। इसके ऊपर इमाम मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया कि ये कम सिन बच्चा, फिर दुआ दी आपने उसके बारे में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब ये वाक़या सुना रहे थे मुहद्दिस दाखिली वाला, तो आपसे किसी ने पूछा कि जब ये वाक़या पेश आया था कि मुहद्दिस दाखिली ने सिलसिला सनद पढ़ा तो आपने इतराज़ किया। डांट खाने के बाद जब किताब की तरफ मुराजात की तो उन्होंने पूछा कि फिर सही क्या है, तो आपने सही कराया अज़ुबैर वहुवा इब्न अदी अन इब्राहिम करके दुरुस्त करवाया। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरी उम्र उस वक्त 11 साल थी। ज़हनियत का आलम देखे और फिरासत का आलम देखे, किस अंदाज में जो बात एक बार पढ़ ली वो दिमाग से फिर कभी भी ज़ाइल नहीं हो सकी, हर वक्त मुस्तहज़र रहती। इतने मजबूत और पुख्ता आपकी ज़हनियत और आपका हाफिज़ा था। इंशाअल्लाह इस दर्स को इसी मुकाम पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह अगला जो दर्स होगा वो भी हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़हानत और क़ुव्वत हाफिज़ा के ऊपर इंशाअल्लाह हम आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।